आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। वो क्या है, फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी के ओल्ड इंग्लिश के फीचर क्या थे, मतलब खसूसियात क्या थी, उसको प्रोनाउंस कैसे किया जाता था, उसकी वोकैबुलरी किस किस्म की थी, तो वॉवल्स क्या थे, कॉन्सोनेंट्स क्या थे, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम आज ही डिस्कस करेंगे। वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स आर द रिप्रेजेंटेशन रिटन फ्रॉम क्वाइट डिफरेंट। ओल्ड इंग्लिश हैज single phoneme consisting of pair of voice and voiceless alpha phones, whereas modern English has two separate phonemes। वो कहता है कि ओल्ड इंग्लिश में सिंगल फोनीम थे और ओल्ड टू जो है मॉडर्न इंग्लिश में टू फोनीम्स है। ओल्ड इंग्लिश अरेंजमेंट वाज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम proto Germanic but arose in prehistoric Old English by process of assimilation. The term came from assimilate or assimilate. Old English consists of 6 vowels, A, E, I, O, U, and Y, and seventh one is called H. All these represent both long and short vowel sound of English. Early West section are described in video for practice. The vowel sounds of English. All symbols represented pure vowel, not diphthong. The represent diphthong, the Anglo-Saxon and digraph sequence of two symbols A, E, A, O, मतलब ये different shapes बताई गई हैं। उसके बाद है the vowel sound of English, old English। vowel sound क्या थे? कहते थे pronunciation old English word commonly differ somewhat from that of their modern equivalent. The long vowel in particular have undergo considerable modification. Old English script normally use 16 consonant symbol, which is modern edition are usually produce A, B, C, F. Many of symbols represent difficult the letter B and मतलब ये different थी इसमें ओल्ड इंग्लिश में। जिस तरह सिंबल V, द सिंबल ऑफ F यूज टू रिप्रेजेंट बोथ F एंड V, मतलब F और V को एक ही शेप में रिप्रेजेंट किया जाता था। The reason is that Old English F and V were member of the same phonemes. They were allophones। मतलब allophones था, कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको सेम सीक्वेंस में लिया जाता था, सेम सीक्वेंस में डिस्कस। तो आज के दौर में F और V का डिफरेंट यूज़ है। सम मोर फीचर ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, सम कुछ और खसूसियात हैं इसको प्रोनाउंस करने की ओल्ड इंग्लिश के, जिसमें ओल्ड इंग्लिश है डिफरेंस फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश नॉट ओनली वावल साउंड एंड देयर रिप्रेजेंटेशन बट आल्सो कंसोनेंट साउंड एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। मतलब ना सिर्फ वावल साउंड्स के लिहाज से डिफरेंट थी बल्कि कंसोनेंट्स में भी इसमें डिफरेंस है। द यूज ऑफ डबल कंसोनेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम वन वी आर यूज्ड टू इन मॉडर्न इंग्लिश स्पेलिंग। वी यूज डबल कंसोनेंट सिंबल इन टू syllable वर्ड्स सो दैट प्रीसीडिंग वावल इज शॉर्ट बट सिंगल कंसोनेंट सिंबल इज यूज्ड फॉर प्रीसीडिंग वावल लॉन्ग और diphthong as a written. In Old English that is not so, for the fact that single consonant symbol used tells us nothing about the length of the preceding vowel. The Old English words were written in copper. These had short vowel and probably pronounced written and copper. However, we do OE spelling with double consonants like he, goat and cup। तो ये ओल्ड इंग्लिश में इस तरह के वर्ड्स लिखे जाते थे, लेकिन आज की इंग्लिश में ये डिफरेंट हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से। जिस तरह ही, गोट, कप, मतलब ये लिखा तो डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम आ रही है। तो ये कुछ चेंजिंग थी। इंट्रोडक्शन टू वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश, वोकैबुलरी भी टोटली डिफरेंट थी जो ओल्ड इंग्लिश की। एज फॉर द वोकैबुलरी ओल्ड इंग्लिश कंसर्न द इन लार्ज स्टाइल डिपेंड अपॉन इट्स ओन रिसोर्सेज दैट ऑन ब्राउनिंग फ्रॉम फोटो इंडो यूरोपियन जर्मैनिक लैंग्वेज इनहेरिटेड many ways of forming new words especially by the use of prefixes and suffixes. Similar formation led to some modern English periods of merry and mer, slow and sloth। ये कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं जो ये डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहे हैं। ये मतलब राइटिंग के लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि मैरी आज की इंग्लिश में कैसे है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो वोकैबुलरी थी पुरानी इंग्लिश में टोटली, जिस तरह मैरी है, मर्थ, स्लो, स्लोथ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, ट्यूट्रेथ, मैनी परफिक्सी कुड बी एडिड टू वर्ब्स, मतलब इसकी फॉर्मेशन टोटली डिफरेंट थी। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोकैबुलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश की करेक्टरिस्टिक क्या थी ओल्ड वोकैबुलरी में? With reference to characteristic of vocabulary old English, we need to understand that it had borrowing from other languages, especially there was borrowing from the concept and institution of Christianity. Christianity related words are borrowed from Latin and Greek.
Some time existing words were simply transferred to Christian use, Easter, hell, holy. Sometimes needs were coined from native elements. तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश में डिफरेंट लैंग्वेज से लिए गए, जिस तरह लैटिन और ग्रीक। मतलब इंग्लिश की अपनी एक ख़ास शेप नहीं है, इसमें डिफरेंट किस्म के वर्ड्स ऐड होते हैं। मतलब लैटिन भी है, ग्रीक भी है, और डिफरेंट किस्म के वर्ड्स ऐड करके इसको एक टोटली शेप दी जाती है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये इंग्लिश की अपनी ही शेप कम्प्लीटली नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश अपने आप में खुद लैंग्वेज है, बल्कि इसमें मिक्सचर है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। लैटिन है, ग्रीक है, और सारे बहुत एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट हैं। When the Norman conquest brought French into England as the language of higher classes, इसमें कहता है कि जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुए और वो फ्रेंच को इंग्लैंड में ले आए। मतलब जब नॉर्मन का पीरियड शुरू हुआ तो वो इंग्लैंड में फ्रेंच को ले आए, और मतलब बड़ी क्लासेस के लिए, हायर तबके के लिए। मच ऑफ ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी अप्रोप्रिएट टू लिटरेचर लर्निंग डाइड आउट एंड वाज रिप्लेस लेटर बाय वर्ड बोरो फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। और मतलब जो ओल्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी थी वो उनकी लर्निंग आलमोस्ट डेड होती गई, और उसमें फ्रेंच और लैटिन के वर्ड्स ऐड होते गए। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें ऐड होती। देयर वर डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड and that of later literary texts. Nearly all of the old English literature is preserved in the form of manuscript transcribed in the region. इसमें मतलब ये कहना चाह रहा है कि अर्लीस्ट लिटरेरी टेक्स्ट में डिफरेंट चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया और डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया गया। नियरली तकरीबन करीब ऑल ऑफ तमाम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनस्क्रिप्ट्स ट्रांसक्राइब्ड इन द रीजन। मतलब ओल्ड इंग्लिश को बिल्कुल ही नहीं दफन किया गया, मतलब बिल्कुल ही उसका ख़ात्मा नहीं कर दिया गया, बल्कि उसके नुस्खा जात मैनस्क्रिप्ट रखे गए डिफरेंट रीजन में, उनको डिस्क्राइब किया जाता है। जिस तरह डिफरेंट लैंग्वेज को देखें तो वो ओल्ड लैंग्वेज में होते हैं, वो एक उन्होंने एक डिफरेंट शेप उसको दी होती है। मतलब जो ओल्ड इंग्लिश थी उसको टोटली डेड नहीं किया गया, टोटली डिमोलिश नहीं किया गया, बल्कि उसमें जो चीज़ों को है उनको रिज़र्व कर लिया गया, मतलब उसको प्रिजर्व कर लिया गया, सेव कर लिया गया, जो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ की जाती हैं। मतलब कोई भी चीज़ होती है उसको टोटली ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके सम अफेक्ट्स हमारी लाइफ में, हमारी राइटिंग में और हमारी ज़िंदगी में वो मौजूद होते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश जो ओल्ड इंग्लिश थी वो टोटली इन्हीं चीज़ों पे बेस करती थी। तो आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 10 को डिस्कस किया, और लेसन नंबर 10 में प्रोनाउंसिएशन और जो फैक्ट्स हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में उनको डिस्कस किया, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो लेसन नंबर 11 में टोटली प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश को डिस्कस किया कि ओल्ड इंग्लिश को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उसके वॉवल साउंड्स कैसे थे, कंसोनेंट साउंड्स कैसे थे, और उसके जो मेजर फैक्ट्स कैसे थे इसके बारे में। उसके बाद हमने उसके वोकैबुलरी को देखा। वोकैबुलरी में हमने डिफरेंट वर्ड्स को देखे कि वो कैसे लिखे हुए हैं। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स देखी, हमारे वोकैबुलरी की खसूसियात क्या थी, कि मतलब वो उसकी वोकैबुलरी आया कि फ़जूल थी या यूज़फुल है हमारे लिए आज या नेक्स्ट फ्यूचर में। तो उसमें उसने बताया कि जितने भी ओल्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी या जो चीज़ें थी उनको सेव कर लिया जाता था फ्यूचर के लिए, ताकि उसका फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सके। तो कोई भी चीज़ होती है उसको दफन नहीं किया जाता, उसको सेव कर लिया जाता है, उसको अच्छे वक्त के लिए सेव करके एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रख लिया जाता है। तो आज का लेक्चर
इन्हीं चीज़ों पे समात होता है, ख़त्म होता है कि आज हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ वोकेबलरी ऑफ ओल्ड इंग्लिश और राइटिंग और सम जो अदर चीज़ें थी उनको इस लेसन में डिस्कस किया।